कभी कभी ना हम ऐसी बातें करते हैं कि अगर ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, या अगर मैं ये चीज़ कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, या कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि यार अगर मैं ये चीज़ कर लेता तो ये ना होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम, जिसमें कोई कंडीशन है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा होता तो ये भी हो जाता, इसे हम कंडीशनल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की कंडीशन है, राइट। तो इसे हम कंडीशंस कहते हैं। तो कंडीशंस में हम एक जैसे एग्जांपल लेके कहते हैं कि यार अगर सूरज चढ़ जाता है तो दिन भी हो जाता है, सूरज चढ़ जाता है तो दिन भी हो जाता है। या हम ये एग्जांपल है कि यार मैं अगर उस दिन थोड़ा तेज भाग लेता तो मुझे ट्रेन मिल जाती है। अगर हम रेड को वाइट के साथ मिला लें तो पिंक बनता है। तो इसमें अगर या मगर की बातें चल रही हैं, मतलब कोई कंडीशन है। इस तरह की बातों को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल्स कहते हैं। देखिए अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, या किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कंडीशनल के बिना इंग्लिश अधूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें, हमारी बातों का बहुत सारा परसेंटेज किसमें बीतता है, जस्ट कंडीशंस में। अगले कुछ मिनट्स में आपका जो कंडीशनल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो कंडीशंस के 3-4 टाइप्स, जैसे कि जीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल्स, सेकंड कंडीशनल्स एंड थर्ड कंडीशनल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम जीरो कंडीशनल्स की। जीरो कंडीशनल्स वो होते हैं जिसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है या जो साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि यार अगर सूरज राइज करता है ना तो दिन हो जाता है, अगर सूरज राइज करता है तो दिन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर एक चीज़ होती है उसमें उसके साथ ही दूसरी चीज़ भी हो जाती है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि सूरज भी राइज किया और दिन भी ना हुआ। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ हुई तो दूसरी भी उसके साथ हो गई है। या हम एक और एग्जांपल लेके इसे समझ सकते हैं कि यार अगर हम आइस को गर्म करते हैं ना तो ये मेल्ट कर देती है। अगर मैं आइस को गर्म करता हूँ या हम आइस को गर्म करते हैं तो ये मेल्ट कर देती है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऐसा हमेशा ही होगा कि अगर मैं आइस को गर्म करूँगा तो ये मेल्ट ही करेगी, अगर मैं आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो ये मेल्ट कर देती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें एक चीज़ अगर होती है तो दूसरी चीज़ हमेशा ही होती है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ये हमेशा ही होती है और ये साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पे भी ये प्रमाणित है। तो इसे हम जीरो कंडीशनल्स कहते हैं, इसे हम जीरो कंडीशनल्स कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं, इसमें सबसे पहले हुआ क्या है, 2 सेंटेंस है, अगर ये होता है तो कोमा डाल के दूसरी चीज़ भी होती है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक रूल है, सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे और कोमा डाल के जो अगला सेंटेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी कि अगर सूरज राइज करता है तो दिन हो जाता है, अगर सूरज राइज करता है तो दिन हो जाता है। तो इफ द सन राइजेस इट इज डे, अगर सन राइज करता है, इफ द सन राइजेस, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में अगर कोमा डाल के जो सेकंड वाली बात है कि दिन हो जाता है तो इट इज डे, इफ द सन राइजेस इट इज डे। और सेकंड वाली हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो ये मेल्ट हो जाती है। इफ वी हीट आइस, ये सिंपल प्रेजेंट में है, इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, ये मेल्ट कर जाती है, इट मेल्ट्स। तो आगे वाला जो सेंटेंस है वो भी कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट में ही है। और ये थर्ड वाली हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम पौधों को पानी नहीं डालते हैं तो ये मर जाते हैं, अगर पौधों को पानी नहीं डालते हैं तो क्या कर जाते हैं, ये मर जाते हैं। इफ वी डोंट वाटर द प्लांट्स दे डाई, इफ वी डोंट वाटर द प्लांट्स दे डाई। इसमें क्या किया, सबसे पहले वाला जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है और अगली वाला जो सेंटेंस है दूसरे वाला जो पहले वाले पे निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही है। इफ वी डोंट वाटर द प्लांट्स दे डाई। तो डेली लाइफ में भी हम ये कंडीशनल यूज करते हैं, जैसे कि इफ़ यू डोंट स्लीप वेल यू गेट टायर्ड, अगर तुम अच्छे से स्लीप नहीं करोगे, सोगे नहीं तो तुम थक जाओगे। इफ़ यू डोंट स्लीप वेल यू गेट टायर्ड। तो दोनों सेंटेंस हमने किस में बनाए हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाए हैं। अब चलते हैं हमारी अगला कंडीशन है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि एक चीज़ जो हम पहली स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट है उसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि अगर एक चीज़ होती है तो उसके साथ अगली वाली जो बात है वो भी हो जाएगी, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, उसकी भी बहुत पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे,
अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। कि अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो वो क्या करता है, उसकी पास होने की पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वो पास हो जाता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड या यू विल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसमें तो ये फर्स्ट कंडीशनल जो बनाने की कंडीशन है, जो रूल है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट में ही रहता है, बट जो सेकंड वाला सेंटेंस है, कोमा के बाद वाला जो सेंटेंस है, वो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में उसकी बात की जाती है। जैसे कि इसमें हमने क्या किया, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड या यू विल पास। जैसे कि अगर रेन होती है ना, अगर बारिश हो जाएगी ना, या अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला ले लूँगा। इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश होती है, प्रेजेंट टेंस, इफ़ इट रेन्स मैं अम्ब्रेला ले लूँगा, आई विल टेक या आई विल टेक एन अम्ब्रेला। इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अगर तुम मुझे कॉल करोगे ना तो मैं आ जाऊँगा। अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं आ जाऊँगा। इफ़ यू कॉल मी, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई विल कम। अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं आ जाऊँगा। इफ़ यू कॉल मी आई विल कम। अगर मैं अपना काम टाइम में ख़त्म कर लूँ, अगर मैं अपना काम या अपना होमवर्क टाइम पे ख़त्म कर लूँ तो मॉम हमें मूवी दिखाने ले जाएंगे। इफ़ आई फिनिश माई वर्क इन टाइम, इफ़ आई फिनिश माई वर्क इन टाइम, मॉम विल टेक अस टू वॉच अ मूवी। तो पहला टेंस किस में है, तो पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है, और अगले वाला हमारा जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस में है, वो फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर में है। इफ़ आई कंप्लीट माई होमवर्क इन टाइम मदर विल या मॉम विल टेक अस टू वॉच अ मूवी। अगर बारिश हुई तो हम घर पे रहेंगे। अगर बारिश हुई या अगर बारिश होती है तो हम घर पे रहेंगे। If it rains, we'll stay indoors. If it rains, we'll stay indoors. तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में, अगले वाला हमारा फ्यूचर में। तो इसके बाद एक और तरह का कंडीशनल आ जाता है जिसे हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल। अब सेकंड कंडीशनल क्या है, ये ड्रीम वर्ल्ड है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर लूँगा। जैसे अगर मेरे पास करोड़ों रुपए हुए तो मैं सारी दुनिया घूमने चला जाऊँगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। वो बंदा बोल रहा है कि यार, वो बंदा सोच रहा है कि यार मेरे पास करोड़ों रुपए होने के बहुत ही कम चांसेस है, बट अगर ऐसा हुआ, वो ड्रीम कर रहा है कि अगर ऐसा हुआ, ये कि ड्रीमी वर्ल्ड में वो ट्रैवल कर रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी दुनिया घूमने चला जाऊंगा, या अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं ऐसा काम करूंगा। अब उसकी द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम बिकमिंग द पीएम ऑफ द कंट्री इज एक्सट्रीमली लो। उसकी पॉसिबिलिटी इस कंट्री का पीएम बनने की बहुत ही लो है। तो वो इसी तरीके से कह रहा है कि यार ये ड्रीमी वर्ल्ड है। सेकंड कंडीशंस क्या होती है, ये ड्रीमी वर्ल्ड में होती है। जैसे कि फर्स्ट हमारा कौन सा था सेंटेंस, कि अगर मेरे पास करोड़ों रुपए होते, तो मैं सारी दुनिया घूमने चला जाऊंगा। इफ़ आई हैड crores of rupees I would travel the world। अब इस कंडीशनल में हुआ गया है, थोड़े से रूल चेंज हुए। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। सबसे पहला टेंस किस में है, सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, और अगले वाला जो हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, और वुड के साथ है। वुड के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसने यूज की है। जैसे कि अगर मेरे पास करोड़ों रुपए होते, सबसे पहले इफ तो हमने यूज करना ही है क्योंकि ये कंडीशनल है। इफ आई हैड crores of rupees, तो हैड किस में है, हैव की सेकंड फॉर्म है। हैव की सेकंड फॉर्म हम सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं। इफ आई हैड crores of rupees, हमारा पहला सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। इफ आई हैड crores of rupees आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। तो सेकंड सेंटेंस में उसने क्या किया है, आई वुड फ्यूचर में यूज किया है, और वुड का यूज किया है, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। और वुड के साथ इसने फर्स्ट टेंस की फर्स्ट जो वर्ब है उसका यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मैं इस कंट्री का पीएम बन गया तो मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दूंगा, या अगर मैं इस कंट्री का पीएम बना तो मैं बहुत कुछ चेंज कर दूंगा। इफ़ आई बिकेम, तो बिकम की सेकंड फॉर्म यूज की है। इफ़ आई बिकेम द पीएम ऑफ दिस कंट्री आई वुड चेंज एवरीथिंग। इफ़ आई बिकेम
अब ये बोल रहा है, अब ये सोच रहा है कि यार मेरी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, अगर मैं बन गया, मे बी इन ड्रीमी वर्ल्ड, इफ आई बिकेम द PM ऑफ दिस कंट्री, आई वुड चेंज एवरीथिंग, मैं सब कुछ चेंज कर दूँ। अगर मेरी लॉटरी निकल गई तो मैं मर जाऊंगा। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड डाई। इफ आई वन, तो विन की सेकंड फॉर्म लगाई है ऐसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड डाई। अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं कॉलेज को ड्राइव करके जाता। इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू कॉलेज। इफ आई हैड कार आई वुड ड्राइव टू कॉलेज। अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती तो मैं फ्यूचर में चला जाता। इफ आई हैड अ टाइम मशीन आई वुड ट्रेवल टू द फ्यूचर। अब अगला हमारा कंडीशनल है उसे हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल, कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसे होता। अगर मैं तेज भाग लेता तो मुझे ट्रेन मिल जाती। इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इसमें रूल्स क्या है? सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट टेंस है उसमें क्या होता है, इफ आई हैड रन, इसमें क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड, इफ के साथ आई हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इफ आई हैड रन फास्ट, और अगला जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्या आता है, आई वुड हैव कॉट। अगले सेंटेंस में हमने क्या लगाना है, वुड हैव का यूज करना है, और वुड हैव के साथ भी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। अगर मैं ज़्यादा पढ़ लेता तो मैं क्लास में फर्स्ट आ गया होता। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, आई वुड हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर या इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आ जाता। तो ये थे हमारे कंडीशनल हमारे कितने तरह के थे, 4 तरह के। जीरो कंडीशनल में क्या होता था, हम रिवीजन कर लेते हैं। जीरो कंडीशनल में क्या होता था कि अगर एक चीज़ होती है उसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो हमेशा होती है, क्योंकि दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो जीरो कंडीशनल में क्या होता है, दोनों सेंटेंसेस हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। अब हमारा आ जाता है फर्स्ट कंडीशनल में क्या है कि अगर एक चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर तुम स्टडी करोगे तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी यू विल पास। इसमें हमने क्या किया है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है और जो सेकंड सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर में है। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड कंडीशनल, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे कि अगर मैं PM बन जाऊं या फ्यूचर में बन जाऊं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अगर मैं PM बन जाऊं तो मैं ऐसा करूंगा। इसमें हम क्या कहते हैं, हमारा जो पहले वाला सेंटेंस है वो हमारा पास्ट टेंस में है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इफ आई बिकेम द PM ऑफ द कंट्री आई वुड चेंज द वर्ल्ड, या आई वुड चेंज माई कंट्री। तो सेकंड वाला हमारा सेंटेंस किस में है, वुड है, फ्यूचर में है और वुड का यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड कंडीशनल में हम क्या कहते हैं कि इसमें क्या है कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसे हो जाता। हुआ कुछ नहीं है कि अगर मैं तेज भाग लेता तो मुझे ट्रेन मिल जाती। इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इसमें क्या है, इफ आई हैड रन फास्ट, सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और अगले वाला हमारा जो सेंटेंस है किसमें है, उसमें वुड का यूज किया है, वुड हैव का यूज किया है वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर कुछ सीखा है तो कमेंट करके बताइए कि क्या सीखा है। लाइक द वीडियो और कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ यू लाइक्ड आवर कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।